हाँ बिटिया। भैया यशोदा। हाँ बिटिया। तेरे घर पे राधा नाम की लड़की आती थी। आहा का है वो? कब आई थी? कल आई, परवाई सुबह ने आई। भैया। हाँ बिटिया। उतर ही जाओ। अपनी मोहल्ला में और राधा को बात है गई का? और राधा को का है मैया वो वीडियो चांद करी जा रही है दैया रे। हाँ अब का करे? और राधा को कहेगा कहू सांप नहीं खाए लो। सांप नहीं खाएगा तो जहाँ काहे कहता है ये बिटिया। अगर कन्हैया चले तो राधा बिल्कुल ठीक है जावे। वो तो बाहर ओपू का जाने उन्हें गैयन के पीछे रह के बड़े बड़े जंतर मंत्र सीख ले। यही तो खेल रहा होगा कन्हैया। लेके पहुंची ललिता, बोले सब अलग हटो, सब अलग हटो, हम पैदों को लेके आई, अलग हटो। सो भगवान को मुंह देख के ललिता बोली, कन्हैया काउ चीज जरूरत तो ना है। भगवान सोचने लगे हमें तो जो ना है पता भगते में कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ती है। तुम बताओ शर्मा मत। क्या बताएं ललिता? हाँ कन्हैया बता। धीरे बोलो। अच्छा आवाज जहाँ तक करते कम करते भैया सांडा की आवाज। ललिता। हाँ कन्हैया। थोड़ा सा लोटा में पानी ला। ले शांति। गलती है जाती बड़ी भाई। गलती तो मार देखे मेरे को। काय जो लोटा लोटा है जो कौ पुराने आदमी पूछ रहे बड़े बूढ़े आदमी हुए हम जैसे। अबे तो लुटियां चलती हैं पट्ट गिर जाती है। लोटा है। अब का लोटा में पानी आएगा और हल्दी और चावल ला। जी रखे सामने नीम को झोरा ला। कहाँ? अरे जी लहरो तो सामने जी रो। वो तुलसी है। हाँ और जे पत्ता है। वो पत्ता ही तो है कन्हैया। अरे जी बीच में रखे कहाँ जाए नहीं वक्त पत्ता ही कन्हैया। अलीगढ़िया कुकर वाली गड़िया से पई में रहता है। चुप हो रास्ता भूल जाते ना 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 अब सब इकट्ठा होएगा। बेचा भगते चल रही है ठीक बात से बेचा भाई ये पुतलू कुछ बेचा। लेकिन हमें जो मंत्र पढ़त देखते है बे तो आंखें अंधे हो जाते हैं, कानन ते बेरे हो जाता है। आंखें ते अंधे हो जाए कानन ते बेरे मत तो सुरंग की जरूरत मौका नहीं है। सुन ले। अरे काली काली दे दे प्याली प्याली चढ़ाओ तो ए बिड़ाड़ा उड़ दिया गठीला गठू जड़ में गोए काले ने खायो कालो इरारे मैं ना जानू तो उठ के बैठो विसियर मेरे काय बुराए बस होए। अरे जब कान में कह दई काय बुराए राधा सोई। भगवान धीरे से बोले राधा। अरे ओ राधा। राधा एकदम से उठी मोहन गोल के धरी रहो। ठीक हो तुम ही जानो दर्द तो नहीं तुम ही जानो तकलीफ तुम ही पहचानो। भगवान बोले जे इतनी बड़ी नौटंकी करने क्या जरूरत है? बोले कृष्ण आपका चेहरा देखा तो विचार किया किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले हे देवी हम रहे या चले जाएं लेकिन हमारे हृदय से कभी भी आपके लिए भक्ति और प्रेम कम नहीं होगा और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। लगाओ। और दादा आपको बता दे भगवान ने यहां तक कहा है कि अगर सच्चे दिल से मेरा भजन या मनन किया जाए तो मैं अच्छे खासे पापी का भी उद्धार कर सकता हूँ जो बहुत महापापी हो। अब ऐसा नहीं है कि रोज पाप करते जाओ दूसरे दिन हवन करते हो तो सब खत्म हो जाता है। सुना है एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है। बुजुर्गों एक
सदन नाम का कसाई रहता था। तो वो जो कसाई था वो मांस तौलता था रोज। तो एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा रखता था, यानी कि भगवान की शालिग्राम जी को एक तरफ तराजू में रखता और एक तरफ मांस रखता था। तो एक दिन की बात, एक संत जी निकले। तो संत जी ने जब देखो कि शालिग्राम की प्रतिमा रखी हुई है एक तरफ और ये मांस तौल रहा है, ये तो बहुत गलत है। तो धीरे से शालिग्राम उठाए, बोले अरे पापी, पहले से तो कसाई है, क्या करना चाह रहा है? प्रभु की मूर्ति से मांस तौल रहा है, मुझे दे दे। शालिग्राम जी को उठाओ, संत जी आश्रम पे लेके आएंगे, स्नान ध्यान कराओ, भोग लगाओ, मंदिर में रख दिए। अब जैसे ही मंदिर में रखे, शाम भई सो संत जी रात में जब सोए, शालिग्राम जी ने सपनों दो, अरे महाराज तुमने तो गजब कर दियो। क्यों? हम कितने अच्छे बढ़िया से झूला झूल रहे, रोज इतने से होते से इतने तराजू में झूला झूल रहे हो, तुमने उठाए कि हमें यहाँ रख दो, नवाए दो, धोवाए दो, मिश्री को भोग लगाए दो, दही खवाए दो। अब ऐसे हमारे पेट ना भरे, जैसे बढ़िया तो सदन कसाई है जो रोज झूला झुलाए रहो, हमें बड़े आनंद आए रे। महाराज तुम हमें छोड़ के आओ। जब सपनों दो तो संत जी सवेरे सवेरे उठे, सदन कसाई के पास पहुंचे, बोले ये लो महाराज, ये मेरे पास नहीं रहना चाहते, ये ले, ये तो तेरे ही पास रहेंगे, इन्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। सदन कसाई की आंखें भर आई, महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूँ और तब भी ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, मैं जा रहा हूँ प्रभु के दर्शन करने के लिए। शालिग्राम की प्रतिमा को दादा झोली में डालो, और झोली में डाल के सदन कसाई आज विचरण करने के लिए चला, प्रभु के दर्शन करने के लिए बढ़ा। चलता जा रहा माताओं, रास्ता में अंधेरा हो गया, शाम हो गई, रात में विश्राम करने के लिए घर में रुक गया। तो जहां वो रुका है सदन, उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। सदन जो था वो दिखने में बहुत सुंदर था, अति सुंदर। तो सदन कसाई जब उस घर में रुक गया तो वो जो युवती यानी कि जो पत्नी थी, उसने देखा, भोजन पानी कराया। रात्रि में सदन कसाई के पास पहुंची, बोले आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, आप हमसे गंधर्व विवाह कर ले। सदन कसाई बोला दिमाग खराब है क्या? तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी रिश्ता अपना ले, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। औरत बोली दिमाग खराब है क्या? हमसे ऐसे बात कर रहे हो? अरे शर्म नहीं है? विवाह तो करना पड़ेगा, वरना तुम जानते हो त्रिया चरित्र। सदन बोले तू कुछ भी कर ले। बोले अच्छा मैं समझ गई, तू विवाह क्यों नहीं कर रहा? बोले क्यों? मेरे पति है घर में, तू मेरे पति की वजह से विवाह नहीं कर रहा है, अभी रुक। उसने ली तलवार, पत्नी ने और पति का सिर काट के रख दिया, फिर भाग के आई। बोले ये लो, अब तो ठीक है, पति को मार दिया, अब हम और आप अकेले हैं, आराम से जिंदगी कट सकती है। सदन कसाई बोले तो पूरा घर मार दे, पूरे परिवार को मार दे, लेकिन मैं तब भी तेरे साथ में विवाह नहीं करूंगा। जब बात सुनी तो भैया त्रिया चरित्र तो अलग होता है। राजा के दरबार में भाग के पहुंची, बोले इस व्यक्ति को मैंने रात में अपने यहाँ रोक लिया, महाराज इसने मेरे साथ में जबरदस्ती की, मैंने मना किया तो इसने मेरे पति को मार दिया। राजा ने बुलाया और बुला करके सदन कसाई से कहा तूने इतना बड़ा अन्याय किया है, और जवानों को इशारा दिया जाओ इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन कसाई के दोनों हाथ कटवा दिए। अब सदन कसाई परेशान नहीं, मुस्कुराए कि बोले बारे प्रभु तुम्हारी लीला है, तुम ही जानो, हम तो तुम्हारे दर्शन करने को आए रहे, तुमने हमारे हाथ कटवाए दे, हमें कोई तकलीफ ना है। लेकिन चिंता जब आत की है
कि जो झोली डाल रखी थी आपको कैसे पकड़ूंगा, कैसे लेके आऊंगा। थोड़े से सदन कसाई आगे बढ़े तो भगवान ने अपने पार्षदों को इशारा दिया, जाओ सदन मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा है, आप जाकर के उसे उठा के लाओ। सदन कसाई को जब लेके पहुंचे भगवान के दरबार में तो कसाई की इच्छा हुई अंदर से कि मेरे हाथ तो है नहीं, मैं प्रभु के सामने हाथ कैसे जोड़ूं, कैसे विनती करूं। तो जैसे ही अंदर से इच्छा वही भगवान ने तथास्तु कह करके दोनों हाथ वापस कर दिए। जो हाथ वापस आए अब सदन कसाई बोले, धन्य हो तुम, बड़े अजीब हो। क्यों? जब तुम्हें वापस देने ही आते हाथ तो कटवाए का, जब तुम्हें हाथ वापस ही दे दे तो कटवाए काय को का मिलेगा, वहां से यहां तक के लाए। जवाब दो भगवान ने कि तू पागल है। क्यों? ये तेरे हाथ कभी वापस नहीं आते, वो तो मेरा और तेरा प्रेम है। जो अभी तुझे पति पत्नी मिले थे ना रास्ते में, सुन तू पूर्व जन्म में एक व्यक्ति था बड़ा साधारण, और ये जो पति पत्नी मिले थे वो पूर्व जन्म में उसकी पत्नी थी गाय और उसका पति था कसाई। एक दिन वो कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा था, तू रास्ते में मिल गया तो उससे पूछा कि गाय किधर गई, तूने दोनों हाथ लेकर के बता दिया कि इधर गई। गाय के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल दो, तूने दोनों हाथों का इशारा दे के बताया कि इधर गई तो आगे जाए कि कसाई ने गाय को सिर काट दियो। अब वो भाग काटे गए, मारे गए, लेकिन इस जन्म में वो गाय और कसाई पति पत्नी बने। तो पिछले जन्म में गाय को काटा था, इस जन्म में उसने अपने पति को काट दिया, यानी कि कसाई को। और तूने दोनों हाथों से बताया था कि गाय इधर गई तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए गए। वो तो मारे गए, लेकिन मेरा और तेरा अटूट बंधन है, अटूट प्रेम है, जो तेरे दोनों हाथ वापस कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान के प्रति लगाओ। 51 रुपए दिलीप दूधिया, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। 101 रुपए नीम करौरी संसद की तरफ से। बाबा जी की असीम कृपा बनी रहे, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण हो, विलास और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे प्रभु के भक्तों के वर्णन है। यहाँ श्री सुखदेव भगवान बोले हैं कि एक समय की बात है, सब सखियां भगवान से कहती हैं कि नाथ मेरे साथ में महाराज कब करोगे। भगवान बोले समय आने पर। वो समय आया है वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को इशारो दियो और कहा है कि जाओ यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आओ। योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है। भगवान ने जब उस जगह को देखा तो हुआ ऐसा, अरे ऐसी बजाई गई